कुछ सही करने चलेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट करने चलेंगे, कुछ बड़ा करने चलेंगे, मतलब नो डाउट प्रॉब्लम्स होंगी और डिफ़िकल्टीज़ होंगी। लेकिन उस टाइम पे ना थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा, ये डिफ़िकल्टीज़ थोड़े ही समय के लिए हैं। मतलब 2-3 चीज़ें जो मैं करती थी व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी लो और व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी डीमोटिवेटेड, आई वुड स्पेशली वांट टू शेयर, बिकॉज ये जो जर्नी है ना यूपीएससी की, to all the aspirants I want to say, it is very long, it is very arduous, it is very very uncertain, you do not know what is going to happen. तो ऐसे मोमेंट्स पे ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कई बार बूस्ट अप करती हैं, इनकरेज करती हैं, एंड दे ऑलवेज गिव अस द स्ट्रेंथ टू गो अहेड डिस्पाइट द इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स। एक तो एक थॉट है, दिस टू शेल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब ये थॉट सुन के मुझे बड़ी शांति से मिलती थी। ठीक है, फिलहाल ये प्रॉब्लम है, चलो चली जाएगी। मुझे मेंस के टाइम पे ना चिकनगुनिया हो गया था, तो जॉइंट्स वगैरह ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बहुत रोई थी कि मुझसे तो पहले ही मेरी स्पीड स्लो है और अब तो लिखा जाने वाला ही नहीं है। ठीक है, बट उस टाइम पे फिर मैं यही सोचती थी कि ठीक है, अभी तो मतलब इमीडिएट चिकनगुनिया हुआ है, इस वजह से जॉइंट्स में ज़्यादा पेन है, एज टाइम विल पास वो ठीक हो जाएगा। सो ये छोटा सा फ्रेज, दिस टू शेल पास, इट यूज टू गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़, अपने वेल विशर्स से बात कीजिए। आपके पेरेंट्स हों, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा मासी, योर हस्बैंड इफ़ यू आर मैरिड, योर इन लॉज, एनीबडी हु लव्स यू जेन्युइनली, उन लोगों से बात कीजिए। वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आपकी अच्छाई दिखाएंगे, आपकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ दिखाएंगे, जिसके बेसिस पे दे हैव फेथ इन यू कि आप कर पाओगे। अवॉइड नेगेटिविटी, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी बच्चों, कई बार कहने को हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बट दे माइट नॉट बी आवर ट्रू वेल विशर्स। बिवेयर ऑफ सच पीपल। ठीक है, दे कैन एक्चुअली पुट यू डाउन। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे ऐसे कह दे, अच्छा फलाने फलाने क्वेश्चन का आंसर बताओ, एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, एंड द अदर पर्सन टेल्स यू, ये भी नहीं आता, इसका मतलब तेरी तो तैयारी नहीं है, अभी तो तू इस प्री में नहीं बैठ सकता, मेंस में नहीं बैठ सकता। अवॉइड सच नेगेटिविटी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। अगर आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता, तो आई एम प्रिटी श्योर देयर वुड बी 100 different questions that you would be knowing and perhaps your friend wouldn't be knowing. So don't get carried away by the negativity. जून 2016 में, एज आई टोल्ड यू, मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, तो पहले मैंने थोड़ा बहुत गूगल वगैरह किया, पेपर का पैटर्न देखा कैसा क्या होता है, बुक लिस्ट एक कंपाइल करी कि व्हाट आर द बेसिक बुक्स दैट आई एम गोइंग टू रेफर। उस टाइम पे 2015 का रिजल्ट आया था, एंड देयर इज अ वुमन, अर्तिका शुक्ला, शी वाज रैंक 4 दैट टाइम। मैंने उनका वीडियो देखा था, एंड आई समहाउ फेल्ट अ लॉट इंस्पायर्ड बाय दैट गर्ल। शी हैडंट टेकन कोचिंग एंड शी क्लियर्ड इट इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट विद सच फ्लाइंग कलर्स, 4th रैंक, एंड शी वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट। और वो उस टाइम पे शायद एमडी के पेपर देने की तैयारी कर रही थी व्हेन शी डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर यूपीएससी। तो समहाउ मुझे कुछ ये फेथ आया, व्हेन शी कैन डू इट, तो शायद बिना कोचिंग के भी निकल सकता है। मुझे थोड़े थोड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तो मैंने घर पे बैठ के ही तैयारी करनी शुरू करी थी। किताबों की लिस्ट मैंने मेनली अर्तिका शुक्ला की फॉलो करने की कोशिश की। बुक लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली। सो माई एडवाइस टू यू वुड बी, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। ठीक है, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डू मेक इट अ पॉइंट कि आप घर आके उसे अच्छे से रिवाइज कर लें। उन्होंने कोई मटेरियल दे रखा है, आप उस पर स्टिक कर रहे हैं, तो डू स्टिक टू दैट, बट डोंट गो फॉर मल्टीपल थिंग्स। हर एक चीज़ के n नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे जहाँ से आप कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी के लिए कुछ लोग बोलते हैं 11th-12th की एनसीईआरटीज मस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं रमेश सिंह की किताब मस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं श्री नाम इकोनॉमी के प्रिंटेड नोट्स कर लो, एंड बेड़ा पार हो जाएगा। सो हर एक चीज़ के लिए देयर आर n नंबर ऑफ सोर्सेज। आप थोड़ा थोड़ा सा रिसर्च करिए, पहले गूगल वगैरह कर लीजिए, अपने टीचर्स से थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, उन बुक्स को थोड़ा बहुत फ्लिप थ्रू करके देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है या नहीं। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स, प्लीज स्टिक टू वन बुक, वन गुड बुक। अगर आपके फंडा क्लियर नहीं है, तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो अपने टीचर से पूछिए, कोचिंग नहीं ले रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, द वे आई यूज्ड टू डू, तो गूगल करना आई वुड से थोड़ा अवॉइड करिएगा, बिकॉज फॉर एनी टॉपिक व्हेन यू गूगल ना, तो बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, एंड देन फनलिंग आउट द बेस्ट आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स अ लॉन्ग टास्क। ऐसे टाइम पे आई यूज्ड टू सीक हेल्प ऑफ माई ब्रदर। मुझे कोई टॉपिक नहीं आता था जिसमें क्लैरिटी नहीं होती थी, तो आई वुड सिंपली SMS हिम कि फलाना फलाना टॉपिक, एंड ही एक्सप्लेन इट टू मी।
तो जितना गूगल या रिसर्च करने में एफर्ट जाता था वो मेरा नहीं, मेरे भाई का जाता था, ठीक है। इट वुड सेव मी अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप 2-3 लोग इकट्ठे तैयारी कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग टू डू। कोई बहुत अच्छा एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, ग्रुप बनाइए, टॉपिक्स डिवाइड कर लीजिए। इकोनॉमिक्स का ये फॉर एग्जांपल, ये टॉपिक तुम प्रिपेयर करो, ये मैं प्रिपेयर करूंगा, एंड देन वील क्रॉस क्वेश्चन ईच अदर। सो मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट इनफ माय डियर फ्रेंड्स, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आप 10 सोर्सेज से 2-2, 3-3 बार पढ़ो, इसकी बजाय आप 1 या 2 सोर्स को ही 10-10 बार पढ़ लो। The second thing would be much more fruitful, I can say from my personal experience.